रात के 11:15 बजे और यहाँ की स्थिति देखिए, रक्सौल के मेन रोड की स्थिति, ना कहीं लाइट। ये देखिए, कहीं आपको लाइट अगर दिखाई दे जाए, कुछ एक पर्सनल लाइट्स जो आपको दिखाई देंगी, उसके अलावा जो पोल पे, खंबे पे कहीं लाइट आपको दिखाई नहीं दी। अंधेरे में 11 बजे, 11:15 बजे की बात। और किस तरह से लोग यहाँ पे रात में चलते हैं, कैसे वो अपना दिनचर्या के लिए रात के समय का अगर कोई काम है तो देखिए कितनी स्थिति खराब होगी, कितना डरावना होगा। ये देखिए, स्टेट बैंक का एटीएम है तो उसके सामने लाइट दिखाई दे रही है। इधर के तरफ देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की लाइट आपको दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो है, जो लोग अपने घर के सामने अगर लाइट जला के रखे हैं तब तो दिखाई दे सकती है, लेकिन इस तरह से आपको कहीं लाइट जो सरकार की तरफ से, क्योंकि लोग अगर आते हैं जाते हैं इस रोड से तो उनको कितनी परेशानी हो सकती है, कहीं कोई वारदात ना हो जाए। रात के अंधेरे की बात है, तो रात में वो मेन रोड में भी चलते हैं तो मेन रोड में भी सेफ नहीं है। ये देखिए, ये अपने घरों के सामने, ये अपनी दुकान की लाइट है, बाकी आप देखिए अंधेरे। ये देखिए, अब ये सब एरिया आपको बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ देखिए, बिल्कुल मैं आपको एक एक जगह की तस्वीरों को मैं दिखा रहा हूँ। कहाँ पे? ये हजारीमल हाई स्कूल के ठीक सामने की, रक्सौल के अगर आप हैं या रक्सौल के बाहर के हैं तो आप लोग देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो जगह देखिए, पूरा लाइट है ही नहीं। अब सामने जो दिखाई दे रहा है वो सामने देखिए एक मास्क लाइट दिखाई दे रहा है, जो सरकारी हॉस्पिटल, जो अनुमंडलीय अस्पताल है, ठीक उसके बाहर की तरफ लगा हुआ है, जो अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला किए हुए है। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इधर स्टेट बैंक के सामने देखिए ये लाइट एक दिखाई दे रहा है। आगे की तरफ हम धीरे धीरे आपको आगे की तरफ की तस्वीरों को दिखाते हैं। ये देखिए, क्यों इस तरह के हालात हैं रक्सौल के, इसका कारण कौन है? देखिए, मंदिर है तो मंदिर के सामने लाइट आपको दिखाई दे रही है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, सीधा चलिए आप देखिए किन किन जगहों पे लाइट है। ये देखिए, नागा रोड का चौक है ये, और नागा रोड चौक पे सीधा चलिए बेटा, नागा रोड चौक की स्थिति देखिए किस तरह से यहाँ पे अंधेरा है। आगे की तरफ फर्नीचर की दुकान है। यहाँ देखिए, ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने बीकानेर, और ये लाइटें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो है, जो ICICI बैंक, सब ये जो अपनी पर्सनल लाइट्स हैं वो लगभग आपको दिखाई दे रही हैं। बाकी इसके अलावा जो है बिल्कुल अंधेरा आपको, ये देखिए अंधेरा बिल्कुल। और ये BSNL ऑफिस है। ये देखिए, हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर के सामने लाइट आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ देखिए, ये दुकानें जो हैं, इन दुकानों के सामने कोई लाइट आपको दिखाई दे रही है। देखिए, अब ये देखिए ऑफ, ये पोस्ट ऑफिस, ये रक्सौल का पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस के सामने की तस्वीरें देखिए, एक लाइट, छोटा सा लाइट दिखाई दे रहा है। कितना सेफ है ये पोस्ट ऑफिस, आप समझ सकते हैं। अब इसके अलावा मैं एक पोस्ट ऑफिस रोड, जो काफ़ी फेमस रोड है, इनको देखिए आप। रात में आप किस तरह से सेफ हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रक्सौल के सड़कों पे ये दोनों तरफ दुकानें हैं। ये पोस्ट ऑफिस रोड है, रक्सौल का पोस्ट ऑफिस रोड। किस तरह से पूरी तरह से अंधेरा में डूबा हुआ है, आपको आवाज ही सिर्फ मेरी सुनाई दे रही है। अंधेरा बिल्कुल दिखाई दे रहा है सामने। ये देख लीजिए आप, उधर से एक मोटरसाइकिल आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल देखिए, एक दोनों तरफ देखिए दुकानें के दरवाजे की जो है ना चमक रहे हैं। देख लीजिए, कहीं आपको एक भी लाइट नहीं दिखाई दे रहा है। क्या होगा ऐसे में? भगवान भरोसे चल रहा है ये पूरा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये पोस्ट ऑफिस रोड की है। दिन के उजाले में आएंगे तो यहाँ चलना मुश्किल हो जाएगा आपको, इतना भीड़ रहता है, लोग इतने पहुंचते हैं इस जगह पे, कस्टमर्स पहुंचते हैं। लेकिन रात में इस समय में 2-4 लाइट भी होनी चाहिए। दुकानें हैं, दुकानों में सामान है, सेफ कैसे है अगर लाइट नहीं है तो ये भगवान भरोसे ही चल रहा है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, आगे भी देख लीजिए आप लोग क्या स्थिति है इधर।
देखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ होटल वगैरह है आसपास में, होटल कावेरी होटल जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लाइटें हैं। इधर की तरफ प्राइवेट लाइटें जो अपने अपने घरों के सामने, अपने अपने दुकानों के सामने लगा रखे हैं, वो लाइट आपको दिखाई दे। इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ बिल्कुल कहीं भी देख लीजिए, ये एरिया देखिए, बिल्कुल अंधेरा आपको दिख रहा है, बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है आपको। ये देखिए इधर की तरफ देखिए, ये तंदूरी गली के सामने के आसपास की तस्वीरों को देखिए, बिल्कुल अंधेरा। अब ये देखिए, ये बैंक रोड में देखिए एक आध लाइटें अंदर की तरफ, एक आध लाइटें आपको दिखाई दे रही हैं बैंक रोड में। अब सोचिए दिन के उजाले में कितनी भीड़ होती है और अभी के समय में ये स्थिति है। चलिए आगे की तरफ, यहाँ मास्क लाइट दिखाई दे रहा है, और ये मास्क लाइट होने से फ़ायदा है यहाँ पे कम से कम आप, और ये देखिए सबसे आपको ये दिखाई देगा, ये समझिए कि रोड जो है, ये मेन रोड बाटा चौक, ये बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड है। पूरी बसें जो है रोड पे खड़ी होती हैं। रोक लीजिए साइड में जाने के लिए। देखिए पूरी तरह से यहाँ बस स्टैंड है, बाटा चौक के पास, पूरा आपको बाएं तरफ ले रोड पे आपको दिखाई दे रही है बसें। यहाँ मास्क लाइट है। अब इधर की तरफ देखिए, ये स्टेशन रोड की तस्वीरों को दिखा रहा हूँ। स्टेशन रोड की क्या हालत है ये आप देखिए, सामने बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। दाहिनी तरफ मेरे जो दिखाई दे रहा है लाइट, वो लाइट है मास्क लाइट लगा हुआ है, जो यहाँ पे जो पहले इंडियन ऑयल का जो यहाँ से नेपाल के लिए जाती थी, उन गाड़ियों को यहाँ से भर के लेके जाते थे, तेल यहाँ से जाता, वो एरिया जो है वहाँ पे मास्क लाइट अंदर की तरफ लगा हुआ है, जिसके सहारे इन सड़कों पे आपको लाइट दिखाई दे रही है। ये अच्छी बात है, किसी भी सहारे से कम लाइट दिखाई तो दे रही है ना। अब यहाँ देखिए आगे की तरफ, इन जगहों पे देखिए, ये स्ट्रीट लाइट है, ये देखिए ये स्ट्रीट लाइट, ये किसको बनाना है, किसको ठीक कराना है, ये स्टेशन के अंदर में, तो रेलवे के अंडर में आएगा। और रेलवे वाले क्या कुछ कर रहे हैं आप देख लीजिए। ये बिल्कुल अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ई रिक्शा आ रहा है, लेकिन बाकी अंधेरा बिल्कुल आपको दिख रहा है। और इस एरिया में अगर वारदात होती है तो कौन जिम्मेवार होगा? रेल प्रशासन। लेकिन रेल प्रशासन इनको ठीक क्यों नहीं कराती? क्यों? कोई कारण तो हो सकता है कि इसके पीछे, नहीं ठीक कराने के पीछे। जब लाइटें खराब हैं, इतने दिनों से खराब हैं, तो इनको कौन ठीक कराएगा? देखिए बिल्कुल अंधेरा है। थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्ट्रीट लाइट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन से महज 50 से 100 मीटर की दूरी पे, 50 और 100 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कहीं स्ट्रीट लाइट दिखाई नहीं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इस तरह से लोग यहाँ पे गाड़ियों में भर के जा रहे हैं। चलिए आगे की तरफ देखिए, आखिर क्यों रक्सौल की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? चाहे वो सेंट्रल की बात करें, स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, तो सेंट्रल के एम्प्लॉइज जो हैं किस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ से घुमा लीजिए। हम स्टेशन परिसर में नहीं जाएंगे, क्योंकि स्टेशन की तरफ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम इधर से ही कोशिश करेंगे कि आप इधर की तस्वीरों को देखें। ये देखिए, एक तरफ लाइट है, लेकिन दूसरी तरफ जो लाइट नहीं है, ये देखिए दूसरी तरफ लाइट आपको दिखाई नहीं देगा। एक तरफ की लाइट के ही भरोसे दूसरी तरफ भी आप समझ लीजिए कि लाइट है। अब इसी से आप चल सकते हैं, और जहां लाइट नहीं है अपने आप को सेफ भी रखना है।
और लगभग 11 बजने जा रहे हैं, 11 बजने जा रहे हैं। लेकिन जहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखाना स्टार्ट किया और जहाँ तक मैं अभी चल रहा हूँ, एक भी आपने देखा होगा कहीं पुलिस बल आपको दिखाई नहीं दिया। एक थाना के सामने एक, मुझे लगता है एक चौकीदार जरूर दिखाई दिया, वो घूमता हुआ, लेकिन बाकी जगह कहीं कोई पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं दिखाई दी, चाहे वो आरपीएफ के हों, जीआरपी के हों, या हमारे रक्सौल थाना के कोई पदाधिकारी हों, रक्सौल थाना के कोई पुलिसकर्मी हों। तो वैसे में क्या कुछ कहा जा सकता है, ये आप उम्मीदें लगा सकते हैं, और उम्मीदों के बल पे ही सब कुछ कायम है। हम कोशिश यही करेंगे। आपको इस रोड से चलना चाहिए था, आगे से चलिए, घुमा के लाइए, क्योंकि मैं इसलिए तस्वीरों को दिखा रहा हूँ। मेन रोड की तस्वीरों को मैंने दिखा दिया, तो मैं चाह रहा हूँ एक बार आप लोग बैंक रोड की तस्वीरों को देखें। रात के समय है, रात में इन सब एरिया में किस तरह से क्या तैयारियां हैं, सरकार की तरफ से कुछ लाइट की व्यवस्था क्या है, क्योंकि देखिए रात है तो रात में लाइट की व्यवस्था अगर नहीं है तो ये सही नहीं है। लाइट की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से जरूर होनी चाहिए। देखिए ये रामजी चौक की स्थिति, यहाँ पे लाइट है, बाएं तरफ चलिए, और यहाँ से रामजी चौक से हम लोग बैंक रोड की तरफ रुख करते हैं। अब बैंक रोड की स्थिति आप देख लीजिए, दोनों तरफ देखिए, इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए। कुछ अपने अपने घरों के सामने जो पर्सनल लाइट्स जो लगा रखे हैं, वही लाइट्स आपको दिखाई देंगी। बाकी देख लीजिए आप, यहाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, यहाँ पे सोनार पट्टी के पास पहुँच गए, और सोनार की दुकान इधर, और सोनार पट्टी में कम से कम यहाँ लाइट तो भरपूर मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पर्सनल दुकानों में जो लगे हुए लाइट्स हैं, यही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से सोनार पट्टी की तरफ दाहिनी तरफ चलिए, ये देखो दोनों तरफ दुकानें, सोनार पट्टी की दुकानें हैं। ये देख लीजिए अंधेरा कितना है, कितने लाइट की व्यवस्था है, वो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। चलिए देखिए, बिल्कुल चलिए, बस यहाँ से बाएं की तरफ चलें, बाएं देखिए। अब इधर की तरफ से हम लोग पहुंच गए पोस्ट ऑफिस रोड। पोस्ट ऑफिस रोड की तस्वीरें इसलिए मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूं, क्योंकि क्या ऐसे में क्या कुछ कहा जा सकता है। अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे में क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बताइए। लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से लाइट होनी चाहिए। ये देखिए, ये मंदिर है, मंदिर के सामने लाइट है। बाकी देखिए हम किस तरह से बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, और अंधेरा के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। मेरी बाइक की लाइट, बाकी कुछ नहीं सामने, ये देख लीजिए। तो ऐसे आप क्या कहेंगे, इस तरह अगर हो रक्सौल की स्थिति तो आप क्या कहेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ये हालत देखिए यहाँ की। उधर इधर की तरफ वाह, पहुँच गए हम लोग मेन रोड में, और ये मेन रोड की स्थिति अब आप देख लीजिए। और देखने के बाद अब, क्योंकि अब मैं अपने घर की तरफ चलेंगे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर, ये रक्सौल थाना की है, रक्सौल थाना का गेट खुला हुआ है बिल्कुल, और यहाँ की स्थिति आप देख के अंदाज़ा आप लगाइए। ये देखिए मस्जिद के सामने अंधेरा ही, बिल्कुल अंधेरा, ये देखिए। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कुछ
आपको क्या लगता है, इस तरह की स्थिति अगर है तो क्या करना चाहिए और कैसे सुधार होगा रक्सौल का? धन्यवाद।